वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और मेरे दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, चढ़ती कला में होंगे। आप सभी दोस्त दुनिया के महान विद्वान, महान महापुरुष सुकरात बारे तो जानते ही हैं। एक बार सुकरात को मिलने के लिए यूनान का सबसे बड़ा अमीर पुरुष वो मिलने के लिए सुकरात के पास गया। जाकर नमस्कार की, क्योंकि जो सुकरात थे वो सचमुच ही रब से प्यार करने वाले इंसान थे, उसकी बंदगी में लीन रहते थे। जाकर उस अमीर आदमी ने नमस्कार की और जो सुकरात थे वो अपने ध्यान में मस्त रहे। उन्होंने उस अमीर की तरफ देखा तक नहीं। काफी समय बीत गया। अब अमीर के मन में बड़े बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मन में गुस्सा भी आया कि मैं यूनान का सबसे अमीर आदमी और ये कैसे इंसान है, मेरी तरफ देखा तक नहीं इन्होंने। ये कैसे विद्वान है, क्यों मानती है इनको दुनिया। इन्होंने तो मुझे टिच समझा है, मेरी तरफ देखा तक नहीं। सुकरात ने अपने सेवक को अंदर भेजा। यह बोलकर भेजा कि अंदर से सारी दुनिया का नक्शा लेकर आओ। जब वो नक्शा लेकर आया ना, सुकरात ने नक्शा सामने रख लिया। उस अमीर आदमी को कहने लगे, ये देखो ये क्या है। वो कहने लगा, जी जे दुनिया का नक्शा है, सारी दुनिया का, ऑल वर्ल्ड का नक्शा है, मैप है। सुकरात कहने लगे, इस नक्शे में यूनान कहाँ है। वो कहने लगा, यूनान तो इसमें एक बिंदु की तरह ये है, सामने बिंदु की तरह ये है। सुकरात कहने लगे, ये बिंदु के बीच तुम्हारा महल कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, जो बड़ा सा घर है, जो महल है तेरा, वो कहाँ है। कहने लगा, ये तो पहले ही बिंदु की तरह है, इसमें मेरा महल कैसे दिखाई देगा। सुकरात बोलने लगे, ये दुनिया का नक्शा है, इसमें हमारा यूनान एक बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है। ये बिंदु में तुम्हारा महल नहीं दिखाई दे रहा, तुम कहां से दिखाई दोगे। उस अमीर आदमी को समझ आ गई, क्योंकि वो भी थोड़ा सूझबूझ था, विद्वान पुरुषों की संगत करता था, थोड़ा समझदार था। उसके हृदय में भी बात क्लिक हो गई, सोझी आ गई। इसका मतलब था, हम इंसान अपनी आकड़ को, अपने अहंकार को इतना बड़ा कर देते हैं
कि इस दुनिया में हमें और कोई दिखाई ही नहीं देता। और शुकरात ने अमीर आदमी को यही समझाया कि ये देख, जो इंसान की हस्ती है वो तो कुछ भी नहीं है। ये नक्शे में जुनान एक बिंदु की तरह है। तेरा महल भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तू कहां से दिखाई दे। इसका मतलब ये हुआ कि जहां तो बड़े बड़े गुणी पुरुष होके चले गए, अमीर से अमीर आदमी दुनिया में हुए। मैं जहां ये बात बोल रहा हूं, इस दुनिया में वो आदमी भी हुए हैं जिन्हों के घर सोने के थे। लंका गढ़ सोने का भया। कितने कितने बड़े राजे हुए, गुरु पीर औलिये हुए, और हम कौन से बाग की मूली है जहां। इसका मतलब ये हुआ हम अपनी हौमे को इतना बड़ा कर देते हैं, हमें और कोई दिखाई ही नहीं देता। इसके उल्टा जो गुरु पीर हमें बताते हैं कि हमारी तो हैसियत ही नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। नक्शे में जुनान एक बिंदु की तरह है, उसमें महल नहीं दिखाई दे रहा है, तो राजन तू कहां से दिखाई देगा। इसीलिए ये दिमाग में हम हमेशा के लिए हमारे ये फिट हो जाए, हृदय में वस जाए कि हमारी तो यहाँ कोई हैसियत नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं। भगवान करे सबको सोजी दे, सबको अपनी बंदगी में लगाए, सबको काम क्रोध लोभ अहंकार से बचाकर अपने चरणों की प्रीति बख्शे। इतनी हाजिरी प्रवान करनी। आप जी दा कुकर गुरसिमरन सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की